बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अफशा क्लास 6। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2B एक्सरसाइज बहुत इजी एक्सरसाइज है। इसमें आपने माइनस और प्लस का कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, तो ये आपको एक्सरसाइज बहुत इजी लगेगी। इसमें बच्चों एक चीज़ याद रखें कि माइनस में जो वैल्यू जितनी ज़्यादा बड़ी होती है, ठीक है, वो उतनी ही छोटी कंसिडर की जाती है, ठीक है, और जो छोटी वैल्यू होती है वो बड़ी कंसीडर की जाती है, यानी ऑपोजिट होता है। यानी नॉर्मली तो हम ये देखते हैं ना कि जैसे दो डिजिट हैं 1 और 3 हैं, तो हम 1 को कहेंगे कि ये छोटी वैल्यू है, 3 को कहेंगे कि ये बड़ी वैल्यू है। लेकिन अगर -1 है और -3 है, तो -3 जो है वो बड़ी नहीं होगी, -3 छोटी कंसीडर की जाएगी, और -1 जो है वो -3 से बड़ी कंसीडर की जाएगी, ठीक है। आपने माइनस प्लस का कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, तो इस एक्सरसाइज इजीली आपको समझ आ जाएगी। अभी इसका हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इसका, अरेंज द फॉलोइंग इंटीजर्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। आपने पहले क्वेश्चन में क्या करना है कि ये जो आपको दिए गए हैं इंटीजर्स, इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तरतीब देनी है, ठीक है। इंक्रीजिंग ऑर्डर मीन कि आपने इनको छोटे से बड़े की तरफ इनकी अरेंजमेंट करनी है, यानी नंबर कम से ज़्यादा होता जाए, इंक्रीज होता जाए, उस तरह आपने इसको अरेंज करना है। आपको दिया गया 3 -5 -2 1 दिया गया, ठीक है। इसको आप अरेंज करेंगे छोटे से बड़े की तरफ। आप कैसे अरेंज करेंगे, मैंने आपको बताया था कि जो माइनस वाली वैल्यूज़ हैं, ठीक है, उसमें अब आपने दो वैल्यूज़ यहाँ पे देखें दी गई हैं, -5 -2। -5 अब छोटी कंसीडर होगी और -2 जो है वो बड़ी कंसीडर होगी। अब मैं क्या करूँगी, पहले -5 लिखूंगी, ठीक है, फिर -2 लिखूंगी, फिर 1 और फिर 3 लिखूंगी, ठीक है। यानी ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसकी अरेंजमेंट हो जाएगी। इसी तरह सेकंड पार्ट है इसका, थर्ड पार्ट है, इसी तरह इसको हम कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे ये लिख लिया है, ठीक है। आप देखें यहाँ पे मैंने क्वेश्चन 1 लिखा है, उसमें ये हमें दिया गया था 3 -5 -2 1। इसको अरेंज करके -5, ठीक है, यानी सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और फिर उससे बड़ा डिजिट इंटीजर लिख लिया है। सेकंड पार्ट जो आपको दिए गए -1 -8 -7 -2। अब यहाँ पे देखें, हमने इसको भी इसी तरह करना है, छोटे से बड़े की तरफ अरेंजमेंट करनी है। अब यहाँ पे -8 सबसे छोटा कंसीडर होगा, तो -7 उससे बड़ा होगा कंसीडर, और -2 उससे बड़ा, और -1 उससे बड़ा, ठीक है। हम इसको देखें, मैंने अरेंज करके इसको लिख लिया है, -8 -7 -2 और -1, ठीक है। अब थर्ड पार्ट की तरफ आ जाए। थर्ड पार्ट में दिए गए -2 -4 0 और 2, ठीक है। अब आप इसमें भी अरेंजमेंट इसी हिसाब से करेंगे। -4 को पहले लिखेंगे, -2, फिर उसके बाद आप 0 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे। देखिए यहाँ पे पहले क्या मैंने लिखा है, यहाँ पे पहले -4 लिख दिया, फिर -2, फिर 0 और फिर 2, यानी ये छोटे से बड़े की तरफ इनकी अरेंजमेंट हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। इसी तरह अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कहा गया है, राइट द नेक्स्ट 3 इंटीजर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। आपको सीक्वेंस दिया गया है, इसमें आपने नेक्स्ट 3 डिजिट्स आपने लिखने हैं, यानी ये आपको 3 दिए गए हैं इंटीजर्स। इससे अगले वाले 3 कौन से हैं वो आपने लिखने हैं, ठीक है। आप देखें -9 है, -6 और -3। -9 और -6, इसमें देखें गैप कितना आ रहा है। -9 के और 6 के दरमियान कौन से दो वर्ड आ रहे हैं, -8 और -7, ठीक है, यानी 2 डिजिट का इसमें गैप आ रहा है। तो इसी तरह 6 और -6 और -3 में भी 2 डिजिट का गैप आ रहा है। कौन से दो है, -5 और -4। अब -3 है, इसके बाद भी हम 2 डिजिट्स को छोड़ देंगे, फिर अगला लिखेंगे। -3 के बाद हम क्या करेंगे, -2 को, -1 को स्किप करेंगे, तो फिर क्या आ जाएगा, हमारा 0 आ जाएगा, ठीक है। -2 को और -1 को स्किप करने पे 0 आ जाएगा। यहाँ पे इस क्वेश्चन में इसको यहाँ से भी देख सकते हैं, या आपको इस तरफ ये सेंटर में 0, इस तरफ प्लस, आपको सारे नंबर्स दिए गए हैं। 0 के इस तरफ चलेंगे तो ये सारे नेगेटिव नंबर हैं, ठीक है। हमें जो क्वेश्चन में दिया गया था -9, ये देख -9 -6 और -3, ये -3 है, इसे हमने इस तरफ चलना है। -2 और -1 को छोड़ दिया तो 0 आ जाएगा, फिर 2 छोड़ दें, 1 और 2, फिर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। फिर आपका यहीं तक है। आप देखें नेक्स्ट 3 डिजिट हमने करना है, फिर 4 और 5 को छोड़ दें तो 6 आ जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो बच्चों इसका हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का।
क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन बच्चों हम कर रहे हैं। इसमें -9, -6, -3 मैंने आपको अभी बताया था कि हम -3 के बाद -2 और -1 को छोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 0। फिर आपने क्या करना है 1 और 2 को छोड़ना है, फिर आ जाएगा 3, ये मैंने 3 लिख लिया है। फिर 4 और 5 को स्किप करना है, फिर आ जाएगा 6। तो ये हमारा आ चुका है, इसके नेक्स्ट 3 डिजिट्स आ चुके हैं। अब इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में दिया गया 7, 4 और 1। आप देखें 7 और 4 में कितने का गैप आ रहा है, इसमें 2 नंबर्स का गैप आ रहा है, 6 और 5। ठीक है, अब यहाँ पे 4 और 1 में भी 2 का गैप आ रहा है, 2 का डिफरेंस आ रहा है, 3 और 2। ठीक है, इसका मतलब है कि जो 1 के बाद हम लेंगे नंबर, वो भी हम 2 नंबर छोड़ के लेंगे। ठीक है, यानी 1 के बाद 2 और 3 को छोड़ेंगे। ठीक है, तो आप उसमें ना 1 के बाद आपकी वैल्यू चली जाएगी 0 पे, 0 के बाद आपकी वैल्यू जाएगी नेगेटिविटी की तरफ। अब आपने यहाँ पे 1 के बाद आप 0 को छोड़ेंगे और आप क्या करेंगे -1 को स्किप करेंगे, तो फिर आएगा आपका -2। फिर -3 और -4 को स्किप करेंगे, -5 आ जाएगा। और -6 और 7 को स्किप करेंगे तो -8 आ जाएगा। यहाँ पे मैंने ऐसे लिख लिया है। यह हमें 7, 4 और 1 दिया गया था, तो 1 से पीछे हमने 2 नंबर छोड़े हैं, तो 1 के बाद क्या आता है 0। ठीक है, 1 से पहले 0 आता है, 0 से पहले क्या आता है -1, तो हमने ये 2 डिजिट छोड़ दिए तो -2 लिख लिया है। फिर -3 और -4 को स्किप किया, -5 लिख लिया है। फिर -6 और -7 को स्किप किया, -8 लिख लिया है। ठीक है, अब इसका देखें थर्ड पार्ट। 2, 7 और 12 दिया गया। इनमें देखें आप कितने का डिफरेंस आ रहा है, यानी 2 और 7 में कितने का डिफरेंस है, 4 नंबर्स का, 3, 4, 5, 6। ठीक है, 4 नंबर्स का इसमें डिफरेंस आ रहा है। इसमें भी 4 नंबर का डिफरेंस है। इसका मतलब है कि 12 के बाद जो हम डिजिट लेंगे उसमें भी 4 नंबर का डिफरेंस लेंगे। मतलब 13, 14, 15, 16, ये 4 नंबर स्किप कर लेंगे और नेक्स्ट वर्ड हमारा आ जाएगा 17। तो ये मैंने 17 लिख लिया है। फिर उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, फिर 18, 19, 20, 21 को स्किप करेंगे तो हमारा आ जाएगा 22। फिर आपने 23, 24, 25, 26 को स्किप करना है तो आपका आ जाएगा 27। तो ये मैंने इसके आंसर्स लिख लिए हैं। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। आप क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। एक्सरसाइज 2B का क्वेश्चन नंबर 3 है, गिव 2 पॉसिबल इंटीजर्स फॉर द प्लेस होल्डर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। आपने क्या करना है, अगले वाले 2 पॉसिबल इंटीजर्स लिखने हैं। ठीक है, और आपको केसेस दिए गए हैं, ग्रेटर और लेस का केस दिया गया है, उसके मुताबिक आपने सॉल्व करना है। अब यहाँ पे दिए गए लेस देन 0, 0 से छोटे। ठीक है, 0 से नीचे वाले 2 आपने डिजिट आपने नेक्स्ट वाले लिखने हैं। अब आप देखें यहाँ पे बच्चों 0 से छोटे, यहाँ पे इसमें देख लें ये 0 है, 0 के बाद क्या आ रहे हैं नेक्स्ट 2, -1 और -2। तो हम क्या लिख देंगे, -1 और -2 लिख देंगे। उन्होंने 2 डिजिट्स हमें कहे हैं। ठीक है, 2 ये लिख देंगे। उसके बाद नेक्स्ट वाली कंडीशन देखें। नेक्स्ट वाली कंडीशन में कहा गया है ग्रेटर देन -2, -2 से बड़े 2 डिजिट। ठीक है, -2 से हमने बड़े 2। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे इस लाइन में देखना है -2। अब इससे बड़े कहा गया है तो अब हम आगे नहीं जाएंगे। आपको पता है कि जो माइनस में बड़ी वैल्यू छोटी कंसीडर होती है। अब हम इसके पीछे यहाँ से देखेंगे तो ये कौन से आ जाएंगे, -1 और 0। -2 से बड़े कौन से आ जाएंगे, -1 और 0 आ जाएंगे। ठीक है, इसी तरह अब आप इसका थर्ड पार्ट देखें। इसमें कहा गया लेस देन -3, -3 से छोटे। तो अब आप इसमें देखें, ये है हमारा -3, इससे छोटे। तो ये जो बड़ी रकम होती है ना, ये छोटे कंसीडर होती है, तो ये -4 और -5 आ जाएंगे। ठीक है, ये आपको समझ आ गया है। तो इसके मुताबिक जो है हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। जो क्वेश्चन था हमारा, यानी लेस देन 0 हमने कौन से देखे हैं, लेस देन 0 में मतलब 0 से छोटे। तो कौन से 2 नंबर आ रहे हैं, -1, -2। फिर हमने कहा है ग्रेटर देन -2, यानी -2 से बड़े। ठीक है, तो कौन कौन से आ रहे थे हमारे, -1, 0। ठीक है, इसका ये आंसर आ चुका है और फर्स्ट वाले का ये आ चुका है। और नेक्स्ट वाला है लेस देन -3। ठीक है, -3 से छोटे। तो हमने क्या देखा था, -4 था और -5 था। तो ये इसका आंसर आ चुका है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों कंप्लीट हो गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें हमें कहा गया है विच इज ग्रेटर, -1, 11 और -1, 1, 11। यानी वो कह रहे हैं कि -111 बड़ा है या -1111 बड़ा है।
कौन सा इसमें से बड़ा है। अब आप ये देख रहे होंगे कि ये 1111 है, तो ये रकम बड़ी है और ये वाली रकम 111 वाली छोटी होगी। नहीं, पॉजिटिव वैल्यू में ये रकम बड़ी होनी थी, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव साइन दिया गया है और नेगेटिव साइन में जो रकम जितनी बड़ी होती है वो छोटी कंसीडर होती है। तो इट्स मीन कि यहाँ पे कौन सी रकम बड़ी होगी, -111 वाली, -1111 वाली नहीं। ठीक है, तो अब हम इसका सिंपल आंसर क्या लिख देंगे, -111 इज ग्रेटर। इसका जस्ट आपने इतना सा आंसर देना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाए। अरेंज द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ इंटीजर्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। ये आपको दिए गए हैं इंटीजर्स, इनको आपने डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना है। ठीक है, पहले तो हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में कर रहे थे, यानी छोटे से बड़े की तरफ जा रहे थे, यानी कम से ज्यादा की तरफ जा रहे थे। अब हमने ज्यादा से कम की तरफ आना है। ठीक है, जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी पहले लिखनी है, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, यानी कम की तरफ चलते जाएंगे। हमें ये 3 पार्ट्स दिए गए हैं, तीनों पार्ट्स को भी हम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के हमें बच्चों 3 पार्ट दिए गए। -5 फर्स्ट पार्ट है, -5, 2, -3 और 0। ठीक है, इसको हमने क्या करना है, हमने इसमें जाना है बड़े से छोटे की तरफ। अब आप देखें कि 2 वैल्यूज हैं प्लस में, यानी 2 और 0, ये 2 वैल्यूज हैं माइनस में, तो प्लस वाली वैल्यू ज्यादा होती है। आपने -5 को देखिए, ये नहीं कहना कि ये 5 है ये बड़ा है, माइनस में जितनी वैल्यू होती है वो छोटी कंसीडर होती है। तो सबसे पहले हम 2 लिख लेंगे, फिर 0 लिख लेंगे। ठीक है, फिर -3 और फिर -5 लिख लेंगे। ठीक है, यानी बड़े से छोटा, ये बड़ा है, ये उससे छोटा है, ये उससे छोटा है, ये सबसे छोटा है। ठीक है, ये इसका आंसर आ चुका है। अब इसी तरह आपको दिया गया है 1, -2, -5 और 4। इसमें भी हमने बड़े से छोटे की तरफ जाना है। सबसे बड़ी रकम अब यहाँ पे क्या है, 4 है, 4 लिख लेते हैं, फिर 1 है। ठीक है, बड़े से छोटे की तरफ जा रहे हैं। अब आप ये नहीं कहेंगे कि -5 को पहले लिखेंगे, -2 को पहले लिखेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे हम पहले लिख लेंगे -2 को और फिर लिख लेंगे -5 को। ये हो चुका है इसका आंसर। अब थर्ड पे चलते हैं। थर्ड पे हमें कहा गया -1, -2, 4 और 2। बड़े से छोटे की तरफ जाना है। सबसे पहले हम लिख लेते हैं 4, फिर लिख लेते हैं 2, फिर लिख लेते हैं -1 और फिर -2। ये बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 5 मुकम्मल हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, जो कि एक्सरसाइज 2B का लास्ट क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 2B का लास्ट क्वेश्चन है, 2 बसेस लेफ्ट, ठीक है, हैदराबाद ऑन सेम डे, यानी 2 बसेस हैं हैदराबाद से जा रही हैं। 1 ट्रेवल 170 किलोमीटर टूवर्ड्स लाहौर, एक लाहौर जाती है 170 किलोमीटर, और वाइल अदर ट्रेवल 66 किलोमीटर इन अपोजिट डायरेक्शन, और दूसरी जो है 66 किलोमीटर अपोजिट डायरेक्शन में जाती है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 बसेस एट द एंड ऑफ द डे, यानी आपने उसका डिस्टेंस फाइंड करना है दोनों बसेस में, यानी जब दिन के एंड पर, ये आपने डिस्टेंस फाइंड करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन बच्चों हम कर रहे हैं। इसमें हम पहले क्या करेंगे, हम लिख लेते हैं बसेस। कितनी बसेस हैं, 2। ठीक है, 2 बसेस हैं। 1 ट्रेवल्ड टूवर्ड्स लाहौर, एक लाहौर जा रही है। कितना डिस्टेंस उसका कहा है, 170 km। ठीक है, अदर ट्रेवल इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो ये कितना ट्रेवल करते हैं, 66 km। टोटल डिस्टेंस आपने फाइंड करना है। आप यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन मार्क, फिर क्या करेंगे, जो दोनों डिस्टेंस है आपके उनको आप कर लेंगे प्लस, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 170 km प्लस 66 km, दोनों को प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा 236, ठीक है, km। एक्सरसाइज 2 भी बच्चों कंप्लीट हो चुकी है। बहुत इजी एक्सरसाइज थी, आपने अच्छी तरह से वीडियो को देखना है तो आपको ये अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। अगर कहीं पे किसी क्वेश्चन को आपको समझने में मुश्किल पेश आ रही होती है तो आप वीडियो को रिवर्स किया करें, गौर से समझा करें, तो फिर आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे।
अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।